देते हैं। भगवान ने कहा तो जो आपके पास है आप वही हमें दो। जिसके पास पानी है वो पानी दो, और जिसके पास केवल आवाज है, गर्जना है, वो हमें गर्जना दो। मेघ बड़े प्रसन्न हुए और मेघ पानी बरसाने लगे, गरजने लगे। अभी भी प्रसन्न नहीं है। मेघों ने भगवान से कहा, भगवान आपने तो हमें आज पूछ लिया, लेकिन संसार हमें कैसे जानेगा आपके विषय में? कैसे किसी को पता चलेगा कि भगवान ने हम पर कितनी बड़ी कृपा दृष्टि की थी? तो कन्हैया ने कहा, देखो तुम मेरी शरण में आए हो और तुमने मेरा आश्रय लिया है और मुझे अपनी वस्तु प्रदान की है, और हम दोनों में एक और समानता है। समानता क्या है? तुम भी काले हो और हम भी काले हैं, इसलिए हमारा एक नाम आपके नाम पर होगा, जिससे सदा हमारे भक्त आपको उसी नाम से पुकारेंगे। जब वो आपका नाम लेंगे तब वो हमारा नाम भी लेंगे। तो उसी दिन से भगवान का नाम हुआ घनश्याम। क्या नाम हुआ? घनश्याम। भगवान का नाम घनश्याम हुआ। भगवान आगे बढ़े। यमुना महारानी ने देखा कि मेरे प्राण वल्लभ पधार रहे हैं। यमुना महारानी भगवान द्वारिकाधीश की चतुर्थ पटरानी है, चौथी पटरानी। यमुना महारानी ने देखा कि मेरे पति देव आए हैं, वो भी इस बालक रूप में। कौन सी ऐसी बड़भागी पत्नी होगी जिसने अपने पति को इतना छोटा देखा होगा? किसी ने नहीं देखा। माता यमुना ने कहा कि ये सौभाग्य मैं हाथ से जाने नहीं दूंगी। क्या करूं? माता यमुना ने कहा कि मैं अपने प्रभु के चरणों को पखारूंगी, इनके चरणों को धुलूंगी, तभी इन्हें यहाँ से जाने दूंगी। मैया यमुना ने अपना पानी बढ़ाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे घुटनों से पानी कंधों तक आ गया और फिर नंद बाबा वासुदेव जी की दाढ़ी तक पहुंच गया। कन्हैया ने मैया यमुना से कहा कि अरे मैया ये क्या कर रही हो? अरे देवी ये क्या कर रही हो? यमुना महारानी ने कहा कि प्रभु मुझे आपके चरण पखारने हैं। कन्हैया ने कहा कि हम तो इतने छोटे हैं, इतने छोटे हमारे पैर हैं, अगर आप चरण पखारने के चक्कर में ऊपर बढ़ती जाओगी तो हमारे चरण तो बाद में दिखेंगे, पहले तो बाबा की दाढ़ी और मूंछ ही दिख जाएगी आपको। देवी एक काम करिए, जब हम आएंगे तब प्रेम से चरणों को पखारिए, अभी रास्ता दीजिए बाबा को। यमुना महारानी ने कहा कि ऐसे नहीं, जब तक चरण पखार नहीं लूंगी तब तक एक पग आगे नहीं बढ़ने दूंगी। और यमुना महारानी ने जोर से वेग बढ़ा दिया। नंद बाबा के मुखार में तक पानी आ गया। कन्हैया ने देखा कि मैया तो मान नहीं रही है, यमुना महारानी मान नहीं रही है, इसलिए कन्हैया ने अपने पैरों को नीचे लटका दिया। और जैसे ही कन्हैया ने नीचे लटकाया अपने चरणों को, तो यमुना महारानी ने प्रेम से कन्हैया के चरणों को पखारा, उनका चरणामृत लिया, उन्हें प्रणाम किया। और उसके बाद यमुना महारानी ने वासुदेव जी को मार्ग दे दिया। वासुदेव जी गोकुल में पहुंचे। जब गोकुल में पहुंचे तो उस समय रात थी। वासुदेव जी आए, नंद भवन में आकर मैया यशोदा के कक्ष में गए। मैया यशोदा के कक्ष में जो योग माया है वो पुत्री के रूप में मैया के पास पड़ी हुई है। वासुदेव जी ने उस बालिका को उठाया और अपने लाला को वहीं रख दिया और लेकर उस कन्या को आगे बढ़ गए। यमुना को पार करके वासुदेव जी मथुरा में आए। जैसे ही मथुरा में आए तो एक एक करके सभी दरवाजे बंद होते चले गए, सभी ताले लगते चले गए। और जैसे ही मुख्य कारागृह में पहुंचे तो पुनः बेड़ियों ने जकड़ लिया। जब भगवान थे तब शांति थी, क्योंकि भगवान जहाँ होते हैं वहां शांति होती है। लेकिन जब ये बालिका आई तो उसने आते ही जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। क्यों रोना शुरू कर दिया? ये बालिका कौन है? ये बालिका है माया। कौन है? माया। और जिसके पास जितना पैसा होता है उसके पास उतना ही शोर होता है।
सच्चा एक भी आदमी उसके पास नहीं होता, झूठों की उसके पास कतार लगी होती है। शोर बहुत होता है। अरे भाई साहब बहुत पैसे वाले हैं, पैसे का शोर है। तो जहां माया होती है वहां शोर होता है। इसीलिए उस कन्या ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। जो पहरेदार सोए हुए थे वो जाग गए। सभी ने देखा कि बालक हो गया, फिर आकर देखा कि एक बालिका है। सभी दौड़े दौड़े कंस के पास पहुंचे और कंस ने जाकर कहा, महाराज आठवां आ गया, महाराज आठवां आ गया, महाराज आठवां आ गया। कंस दौड़ा दौड़ा कारागृह में आया। कंस ने उठाया उस बालिका को। तो माता देवकी ने कहा, भैया ये बालक नहीं है, ये तो बालिका है, और एक कन्या से आपका क्या पैर? भैया आप इसे छोड़ दीजिए, इसे कुछ मत करिए। कंस ने भी सोचा कि हम इतने बड़े पापी थोड़ी हैं जो एक कन्या को मार दे। फिर उसके सेनापति चाणूर ने कहा, महाराज ऐसा मत करिए। कंस ने कहा, क्यों? हो सकता है कि ये देवताओं की कोई योजना हो। देवताओं ने सोचा होगा कि आप तो बहुत दयालु हैं, कंस तो बहुत दयालु है, तो वो इस बालिका को छोड़ देगा। तो देवताओं ने योजना बनाई होगी कि जब इस कन्या का विवाह हो जाएगा तब इसके यहाँ बालक जो होगा, आठवां बालक, हो सकता है वो आपको मार दे। कंस ने कहा, हाँ ये तो हो सकता है। देवता वैसे भी बहुत छलिया है, उनकी बात का विश्वास नहीं कर सकते। कंस ने उस बालिका को पकड़ लिया, ऊपर उठाया। माता देवकी बार बार विनय कर रही है, भैया इस कन्या को छोड़ दो, भैया इस बालिका को छोड़ दो। कंस ने उसे उठाया और जैसे ही पत्थर पर पटकने का प्रयास किया तो वो कन्या हाथ से छूटकर आकाश में चली गई और अष्टभुजा देवी का रूप धारण करके कहा, अरे कंस, जिस मृत्यु के भय से तू इतना डरा हुआ है, जिसका तुझे इतना भय है, तेरे उस काल ने ब्रज में अवतार ले लिया है। कंस ने कहा, मैया कहाँ लिया है, किसके घर लिया है, क्या नाम है? माता ने कहा कि ये तो नहीं बताऊंगी कि किसके घर लिया है, पर ये कह देती हूँ कि तेरे काल ने अवतार ले लिया है ब्रज में। पर ये कहकर वो अष्टभुजा देवी लोप हो गई और जाकर के विंध्याचल पर्वत पर निवास करने लगी। और वही माँ जगदम्बा भवानी आज विंध्यवासिनी के नाम से इस संसार में जानी जाती है। बोली विंध्यवासिनी मैया की, जो तंत्र मंत्र की क्रियाओं की देवी कही जाती है। माता विंध्यवासिनी विंध्याचल पर्वत पर विराजमान है। कंस ने वासुदेव और देवकी को छोड़ दिया और एक सभा बुलाई। सभा कैसी है? बड़े बड़े राक्षस हैं, अगासुर, बगासुर, बत्सासुर, धेनुकासुर, और पूतना भी उस सभा में आई है। अब ये बात तो हुई मथुरा की। अब चलते हैं गोकुल में। गोकुल में रहते हैं नंद बाबा और मैया यशोदा। नंद बाबा 75 के हो गए, लेकिन लाला नहीं हुआ। आज नंद बाबा के यहाँ संतों की मंडली पधारी। तो नंद बाबा ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज 75 को है गयो, पर लाला भयो नाए, जाने कब होएगो? तो संतों ने कहा, महाराज यदि चक बा चक सेवा कर दोगे तो लाला हो जाएगा। बासु नंददेव ने कहा कि प्रभु मैंने कब मना करी, आप यहीं विराजो, खूब सेवा पाओ, जो आपकी इच्छा हो सो कहो, हम सब करेंगे, बस महाराज ऐसी कृपा करो कि लाला हो जाए। अब बालकों की क्या अदला बदली हो गई है ये किसी को पता नहीं है। माता यशोदा ने गर्भ धारण किया और जैसे ही माता यशोदा की नंदों को पता चला कि भाभी गर्भ से हैं, तो नंद बाबा की दोनों बहनें नंदा और सुनंदा 6 महीने पहले ही आकर के बैठ गई। 6 महीने पहले आकर डेरा डाल दिया और मैया यशोदा की बड़ी सेवा की। मैया यशोदा ने कह दिया कि देखो, जो लाला भयो ना तो नोलक का हार दूंगी, और जो लली भई तो सोने का हार। अब नंदा और सुनंदा मैया यशोदा की बहुत सेवा करे, खूब सेवा करे। नंदे होती ही ऐसी है, पता चल जाए कि भाभी के कुछ होने वाला है तो पहले ही पहुंच जाती है। फिर द्वारकाई में
कैसे मांगती हैं। कोई कोई ज्यादा अच्छी होती है तो सोने के झुमके मांग लेती है, कोई कोई और अच्छी होती है तो गले के लिए कुछ मांग लेती है। तो मैया ने भी कह दिया कि जो लाला भयो तो 9 लाख का हार दूंगी, इसलिए दोनों बड़ी सेवा कर रही हैं। आज वासुदेव जी बालकों की क्या अदला-बदली कर गए ये किसी को पता नहीं है। इसलिए जब सुनंदा मैया इसका के कक्ष से निकली तो विचार किया कि वैसे तो भाभी जल्दी जग जाया करें, पर आज क्या बात हो गई कि भाभी जगी ना है। इतना समय हो गया अभी तक भाभी नहीं उठी। सुनंदा अंदर गई और जैसे ही अंदर गई तो देखा कि एक छोटा सा बालक एक झीनी सी चंदरिया ओढ़ करके सो रहा है। अब ये लाला है कि लली है ये पता नहीं है। सुनंदा पास में गई, सुनंदा ने भगवान का ध्यान किया और धीरे से मुखार बंद से चादर को हटाया। जैसे ही चादर को हटाया तो छोटे से कन्हैया के दर्शन हो गए। फिर कहा आहा सुंदर तो बड़ो है, पर लाला है कि लली है जो पतो ना है तो कैसे पता चलेगा। पूरी चादर हटानी पड़ेगी तब दिखेगा कि लाला है कि लली है। पर इतनी हिम्मत नहीं है कि पूरी चादर हटा दे, क्योंकि जैसे ही चादर को पकड़ती हैं थोड़ा हटाने का प्रयास करती हैं तो मन में विचार आता है अगर ये लाला ना भयो जो लाली भई तो ना और कभी दिक्कत तो ना है, पर 9 लाख का हार तो लाला के होवे पे ही मिलेगा। तो जैसे ही चादर को हटाएं और मन में विचार आए कि जो लाला ना भयो तो 9 लाख का हार दूर जाता हुआ दिखे और फिर चादर को वहीं छोड़ दे। फिर सुनंदा ने 108 बार हरिशरणम का जाप किया। कहा हे प्रभु हे नारायण, आज तक मैंने जितने भी दान पुण्य किए हो, गौ दान किए हो, ब्राह्मणों को अन्न दान किया हो, वस्त्र दान किया हो, कुछ भी दान किया हो तो उसका फल यही हो कि मेरी भाभी के यहाँ लली ना हो बल्कि लाला हो। नहीं लली होने में और कोई दिक्कत नहीं है, पर महाराज वो 9 लाख का हार तो लाला के होबे पे ही मिलेगा या फिर कहीं ये लाला ही हो। और जैसे ही हरि वर्णम का जाप करके सुनंदा ने पूरी चादर को हटाया तो उसी क्षण सुनंदा को छोटे से कन्हैया के दर्शन हो गए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की लाला के दर्शन हो गए। सुनंदा ने थाली हाथ में ली, चम्मच हाथ में ली और कहने लगी बधाई हो बधाई हो बधाई हो। फिर मुख पे हाथ रख लिया। एक ग्वाले से पूछा ये बता कि बाबा नंद कहाँ है। तो सुकाले ने कहा कि नंद बाबा गौशाला में माला जाप कर रहे हैं। माला जाप क्या कर रहे हैं? नंद बाबा मंत्र भूल गए कि कौन सा मंत्र जपना है, तो क्या कर रहे हैं? माला फेरते जा रहे हैं और कहते जा रहे हैं 75 को है गयो अभी भयो ना आए हैं, 75 को है गयो अभी भयो ना आए हैं, जाने कब हुए वो मंत्र भूल गए। और यही बात कहते कहते माला जपते जा रहे हैं। सुनंदा थाली में हाथ और चम्मच लेकर बजाते हुए आई और उन्होंने नंद बाबा को कहा अरे बाबा बधाई हो, बाबा बधाई हो। तो नंद बाबा ने कहा अरे क्या बात की बधाई। तो नंद बाबा से सुनंदा ने कहा कि ये बताओ मुझे क्या दोगे। सुनंदा ने कहा अरे बता तो सही कहाँ बात की बधाई है, तू जो कहेगी सो दूंगा। सुनंदा ने कहा भैया आपने जो ब्राह्मण जिवाए, आपने जो दान पुण्य किए उसका फल नारायण ने आपको दे दिया है। आपके यहाँ छोटे से लाला ने जन्म लियो है, आपको बधाई हो। जैसे ही नंद बाबा ने सुना कि 75 साल के नंद बाबा हो गए 16 वर्ष के। नंद बाबा ने यमुना जी में जाकर 108 डुबकी लगाई, बढ़िया चंदन लगाया, बढ़िया फेटा बांधा और फिर एक ब्रजवासी से कहा कि भैया दिखाना जरा दर्पण मैं कैसा दिख रहा हूँ। तो उस ब्रजवासी ने कहा बाबा आप ऐसे दिख रहे हो जैसे आज ही आपका विवाह हुआ हो, बिल्कुल दूल्हे जैसे लग रहे हो। तो बाबा ने कहा अरे हट गजल लगाएगा क्या, अगर आज नहीं सजूंगा तो कब सजूंगा, लाला भयो है। नंद बाबा ब्रजमंडल में पहुंचे बुलौगा देने के लिए, सभी को कहने के लिए क्या कह रहे हैं
कि आप सभी की कृपा से हमारे यहाँ लाला भयो है, आपके यहाँ लाला भयो है। चलिए लाला के दर्शन के, आप सभी को बुलाया है, बुलाने के लिए जा रहे हैं। पूरे ब्रजवासी नंद बाबा के महल की ओर जा रहे हैं। जैसे हमने कल ये डिसाइड किया था कि हम सभी पीले कलर के कपड़े पहनेंगे, ऐसे ही गोकुल की जो गोपियां हैं उन्होंने डिसाइड किया कि हम सभी अपनी अपनी शादी का लहंगा पहन के जाएंगे। अब लहंगा पहनने की बात सभी ने की, तो सभी में तो सभी उम्र की महिलाएं आती हैं, कुछ कम उम्र की हैं, कुछ ज्यादा की हैं और कुछ बहुत ज्यादा की हैं। लेकिन सभी ने निर्णय लिया कि हम सभी अपनी अपनी शादी का लहंगा पहन के जाएंगे। सभी गोपियां तैयार हुई। उन सभी में एक 95 वर्ष की मैया है। अब मैया ही 95 वर्ष की है, तो सोचिए लहंगा कितना पुराना होगा। मैया के पूरे दांत गिर गए हैं, दिखता भी कम है। मैया ने बढ़िया लहंगा पहना जो 1 गज तक जाना है, दूर दूर तक फैलना है। मैया ने बढ़िया चुनरी ओढ़ी। मैया तैयार होने के लिए बैठी, मेकअप करने के लिए। तो तैयार होने में थोड़ी गड़बड़ी हो गई। गड़बड़ क्या हो गई कि जो चीज होठों पे लगाना था वो आंखों में लगा लिया, और जो आंखों में लगाना था वो होठों पे लगा लिया। मतलब काजल लगा लिया होठों पर और लाली लगा ली आंखों पर, और एक बड़ा लंबा सा टीका लगाकर मैया बाहर आई। सभी गोपियां मैया का इंतजार कर रही हैं। जैसे ही मैया बाहर आई और सभी गोपियों ने मैया को देखा, तो सभी पहले खींची करके जोर से हंसी, और फिर मैया ने उन गोपियों से पूछा कि ये बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। तो जो गोपियां थी सभी ने कहा मैया ऐसी लग रही हो मानो कामदेव भी आपको देखकर बीत जाए, देवता भी आप पर बीत जाए, ऐसी सुंदर लग रही हो। तो मैया ने कहा हट, नजर लगाएगी क्या? अगर आज नहीं सजूंगी तो कब सजूंगी? चल जाने दे, मुझे लाला के दर्शन करना जाना है। मैया आगे बढ़ी। सभी गोपियां हैं। लाला छोटा सा है, लेकिन लाला के लिए बरसाने से टीका आया है। किस किस को पता है कि ठाकुर जी का और श्री राधा रानी का विवाह हुआ था? हुआ था? कौन सी जगह पर हुआ था? आधा ज्ञान के बराबर होता है। कोई पूछ ले कि कहाँ हुआ था, किसने शादी कराई थी, किसने विवाह कराया था? फिर चुप। किसको तो पता है कि भगवान श्री कृष्ण और राधा जी का विवाह हुआ था? और किस किस को यह पता है कि कहाँ पर हुआ था, किसने कराया था? है क्या पता? नहीं है। नंद बाबा और रसालू जी परम मित्र हैं। इन दोनों ने ये निर्णय लिया था कि इनके यहाँ जो भी बालक या बालिका होगा उनका ये आपस में विवाह कराएंगे और आपस में संगी बनेंगे। इसलिए नंद बाबा के यहाँ लाला ने जन्म लिया और विश्वान जी के यहाँ श्री राधा रानी पधारी। राधा रानी का विवाह भांडीर वन में हुआ ठाकुर जी के साथ। किस वन में? भांडीर वन में, जिसको ब्रह्मा जी ने संपन्न कराया। और जो लोग मानसी गंगा पर दर्शन के लिए जाते हैं या भांडीर वन में जाएंगे, तो भांडीर वन में पूरे विश्व का एकमात्र मंदिर ऐसा है जिसमें ठाकुर जी राधा रानी के मांग में सिंदूर भर रहे हैं, सिंदूर दान कर रहे हैं। और मानसी गंगा पे यदि आप जाएंगे तो वहां आपको ऐसे चित्र मिलेंगे जिन चित्रों के द्वारा आप ये देख सकते हैं कि ब्रह्मा जी ठाकुर जी का विवाह करा रहे हैं और श्री राधा रानी और ठाकुर जी का विवाह हो रहा है। बरसाने से लाला के ताई टीका आया है। लाला छोटा है, एक दिन हुआ नहीं, लेकिन टीका आ गया। बरसाने के जो ग्वाल वाल हैं वो माखन के गोले एक दूसरे पर फेंकते जा रहे हैं। श्री राधे, दो बच्चियां उठ के हमारे साथ में उस मंदिर पे चले जो गिरिराज जी बना लेते हैं। कौन बना लेता है? गोवर्धन अपन मान लो
नागरबारी प्लेस बना, वो कौन बना लेता है? चले जाओ। रंगोली है तुम्हारे पास? रंगोली जहाँ पे मिल जाएगी दुकान पे। मिल जाएगी। बरसाने से जो बाल बाल आए हैं वो एक दूसरे के ऊपर माखन के गोले फेंकते हुए आ रहे हैं। जब ज्यादा शोर हुआ तो एक 85 वर्ष की मैया बाहर निकल कर आई, कपती हुई हाथ में लाठी लेकर। मैया ने ग्वाल वालों से कहा, क्यों रे छोरा, क्या बात का हल्ला हो रहा है, क्या बात को हल्लो है? तो ब्रजवासी ने कहा, मैया आपको पता ना है, अरे नंद बाबा के यहाँ जो लाला भयो है ना, बाके ताई बरसाने से टीको आयो है। मैया ने जैसे ही कुछ बोलने के लिए मुंह खोला, उधर से जो बरसाने के ब्रजवासी हैं, एक ब्रजवासी ने ऐसा गोला फेंका कि वो गोला सीधे मैया के मुख से होता हुआ पेट में चला गया। अब मैया के मुख में दांत तो है नहीं, जो दांतों में फंसकर वो गोला रुकता, इसलिए सीधा मुख से होते हुए पेट में चला गया। मैया भी बड़ी होशियार, मैया ने जीभ से पूरा मुख चाटा और फिर कहा, धन्य हो नारायण, नारायण कृपा करे और ऐसो लाला तो रोज हो। फिर दूसरा गोला आया, मैया ने फिर जीभ से चाटा मुख और फिर लाला की जय जयकार की। पूरे ब्रज में नंद लाला के जन्म उत्सव का आनंद मनाया जा रहा है। सभी ग्वाल बाल पधारे हैं। आज नंद बाबा के जो 85 चौक का महल है, नंद बाबा दोनों हाथों से लुटाते जा रहे हैं, दान करते जा रहे हैं, तब भी उनके घर में अन्य धन की कमी नहीं हो रही है। नंद बाबा के यहाँ 85 द्वार हैं, किसी द्वार पर सोने का दान हो रहा है, किसी पर चांदी के चीजों का दान हो रहा है, किसी द्वार पर अन्न का दान हो रहा है, किसी द्वार पर वस्त्र का दान हो रहा है। एक से बढ़कर एक दान आज नंद भवन में हो रहे हैं। सभी ब्रजवासी उसका आनंद ले रहे हैं। लाला के जन्मोत्सव में सभी आए हैं, बस रोहिणी जी नहीं आई है। रोहिणी जी क्यों नहीं आई है? क्योंकि शास्त्र कहता है कि अगर पति संकट में हो, पति को दुख हो, कष्ट हो, तो पत्नी को ज्यादा सर धज के कहीं जाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये शोभा नहीं देता। इसलिए माता रोहिणी कहीं नहीं गई, घर पर ही है। आप ऐसे समझिए कि किसी के पति है जो हॉस्पिटल में एडमिट है, बहुत गंभीर स्थिति है उनकी, बहुत सीरियस है, और उस समय उनकी पत्नी बढ़िया श्रृंगार करके, मेकअप करके, बढ़िया साड़ी पहन करके बाजार में घूमे या यहाँ वहाँ जाए, तो हम कहते हैं ना, तो देखो सही, इसका पति तो हॉस्पिटल में पड़ा है और ये बनी बनी घूम रही है। कहते हैं ना, क्यों कहते हैं? क्योंकि शोभा नहीं देता। और जो पत्नी अपने पति के दुख में शामिल ना हो, वो पत्नी कैसी, वो धर्मपत्नी कैसी? इसलिए माता रोहिणी लाला के जन्मोत्सव में नहीं गई। वासुदेव जी लाला कर गए गोकुल में, सभी ब्रजवासी आनंद मना रहे हैं। नंद बाबा और मैया यशोदा दोनों लाला को लेकर आए माता रोहिणी के पास, और माता रोहिणी से कहा, देवी ये हमारा पुत्र थोड़ी है, ये तो आप ही का पुत्र है, और अपने पुत्र के उत्सव में आने से कैसा संकोच, इसलिए आप लाला के उत्सव में खूब शामिल हुए। माता रोहिणी ने जैसे ही छोटे से कन्हैया को देखा, तो कन्हैया को देखते ही, मुखारबिंद को देखते ही सब कुछ भूल गई, और कन्हैया को देखते ही उसे हृदय से लगा लिया और लेकर के जोर जोर से नाचने लगे, नृत्य करने लगे। पूरे ब्रजमंडल में लाला के जन्मोत्सव का आनंद मनाया जा रहा है। नंद बाबा ने विचार किया कि ये तो सब होता रहेगा, पर कंस का कर देना भी जरूरी है। इसलिए नंद बाबा कंस के यहाँ कर देने के लिए गए। वहां नंद बाबा की भेंट वासुदेव जी से हुई। यहाँ जो कंस ने सेना बुलाई थी, उसमें बड़े बड़े राक्षस आए। कंस ने सभी से कहा कि हमारे काल ने ब्रज में जन्म ले लिया है, ये बताओ कि उसे मारने के लिए कौन जाएगा?
तो सभी ने कहा कि हम जाएंगे, हम जाएंगे, हम जाएंगे। अगस्त्य ने कहा, बकासुर ने कहा। तो कंस ने कहा कि तुम चले तो जाओगे, पर तुम्हें घर में घुसने कौन देगा, अंदर जाने कौन देगा? तुम्हारा इतना डरावना शरीर है, इतने भयंकर तुम दिखते हो, तो तुम्हें अंदर कौन जाने देगा? पूतना मौसी ने कहा कि मैं जाऊंगी आपके काल को मारने के लिए। कंस ने कहा कि जाके देखो खुद को, तुम भी कुछ ठीक नहीं लगती हो, तो मैं जाऊंगी, तुम्हें कौन जाने देगा? पूतना ने कहा कि मैं मेकअप करके जाऊंगी, ऐसा मेकअप करके जाऊंगी कि कोई पहचानेगा ही नहीं। जैसे आजकल होता है ना ब्यूटी पार्लर। अच्छा, एक बात तो आप भी मानेंगे कि जो पुरुष होते हैं वो बहुत साफ सफाई से रहते हैं, है ना? जब भी कटिंग करवा कर आते हैं, चाहे सेट करवा कर आए, चाहे कटिंग करवा कर आए, आकर के स्नान करते हैं ना? पर आपने कोई स्त्री देखी है जो मेकअप करने के लिए पार्लर में जाए और आकर के नहाने? नहीं देखी है। आप ये सोचिए कि उस दिन तो नहाएगी नहीं, बल्कि दूसरे दिन भी सही से बेचारा नहीं धुलेगी, ताकि कहीं मेकअप ना निकल जाए। और मेकअप भी इतना खतरनाक करते हैं कि कौन अंदर गया है और कौन बाहर निकला है पहचान में ही नहीं आता। अंदर तो कोई और जाता है और बाहर कोई और जाता है। पूतना ने कहा कि मैं मेकअप करके जाऊंगी, ऐसा वैसा मेकअप नहीं, प्लास्टिक पेंट जो निकले ही ना, बिल्कुल चिपक जाए एकदम। पूतना ने बढ़िया सुंदर स्वरूप धारण किया, सुंदर हो गई पूतना। भगवान ने जन्म लिया अष्टमी को, और पूतना भगवान को मारने के लिए आई चतुर्दशी को। पूतना ने सुंदर रूप धारण किया। नंद बाबा मथुरा में है। मैया यशोदा ने जब पूतना को देखा तो विचार किया कि कोई ब्राह्मणी होगी जो लाला के दर्शन के लिए आई होगी। मैया यशोदा पूतना को लाला के पास छोड़ करके दूसरे अतिथियों के सत्कार के लिए चली गई। अब पूतना ने सोचा कि इससे बड़ी अवसर क्या है। पूतना ने कन्हैया को उठाया, कन्हैया को उठा करके बाहर आई और अपना मूल स्वरूप धारण कर लिया जैसी वो थी। पूतना अपने स्तनों पर भयंकर विष लगा करके लाई थी। विचार ये किया था कि जो बालक एक बार मेरे स्तन का पान करेगा वो क्षण भर में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, पल भर में मर जाएगा। पूतना लाला को अपने साथ ले गई, अपना भयंकर रूप धारण कर लिया और लाला को अपने स्तनों से लगाया। लाला स्तनपान कर रहे हैं। स्तनपान करते हुए लाला को 1 मिनट हो गए, 2 मिनट हो गए, 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए। लाला घटाघट स्तनपान करते आ रहे हैं। पूतना ने कहा अजीब बालक है, ये तो मरता ही नहीं है। फिर पूतना ने विचार किया कि हो सकता है अभी सही से विष पहुंचे ना हो उसके मुख में, पहुंचेगा तो अपने आप मर जाएगा। 20 मिनट हो गए, 25 मिनट हो गए। अब पूतना को लगा कि मेरे शरीर में कुछ समस्या आ रही है, मुझे तकलीफ हो रही है, मुझे कष्ट हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई मेरे प्राणों को खींच रहा है। पूतना ने थोड़ी देर और देखा तो कन्हैया उनके प्राणों का हरण करने लगे, प्राणों को खींचने लगे धीरे धीरे। तो पूतना ने कहा अरे लाला छोड़, अरे कन्हैया छोड़। तो 7 दिन के कन्हैया बोले मौसी जी हमें तो केवल पकड़ना आता है, छोड़ना तो हमें आता ही नहीं है। और जैसे हम पकड़ लेते हैं उसे तभी छोड़ते हैं जब उसे पार लगा देते हैं, बिना पार लगाए तो छोड़ते ही नहीं है। पूतना ने कहा अरे देखो सही 7 दिन का गाना बोल रहा है, 7 दिन का बालक बोल रहा है, 7 दिन का कन्हैया बोल रहा है। और ये कहते ही जैसे उसने कन्हैया का नाम लिया, 7 दिन के कन्हैया ने अपने दिव्य कृपा के द्वारा पूतना के प्राणों का हरण कर लिया। और जो गति माता यशोदा को 100 वर्षों के बाद मिली, वो गति भगवान श्री कृष्ण ने पूतना को तत्क्षण प्रदान कर दी। मात्र गति भगवान ने पूतना को प्रदान की। नंद बाबा और सभी ब्रजवासी जब कन्हैया को ढूंढते हुए आए तो मैया यशोदा ने लाला को पूतना के ऊपर से उठाया, देखा कि लाला ठीक है क्या।
लाला को स्तनपान कराया। फिर कहा कि लाला तो ठीक दिख रहा है। सभी ब्रजवासियों ने पूतना के शरीर के छोटे छोटे टुकड़े किए और उसके शरीर का दाह संस्कार किया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जब ब्रजवासियों ने पूतना को जलाया तो उसके शरीर में से ऐसी सुगंध निकली जो कई योजन दूर तक जा रही थी। ऐसी सुगंध निकली। महाराज परिचित ने प्रश्न किया, गुरुदेव ये कैसे हुआ? क्योंकि ना तो पूतना अच्छी थी, वो तो राक्षसी थी, न उसका कुल अच्छा था, न उसका खानदान अच्छा था, न उसका खाना पीना अच्छा था, न उसकी रहनी अच्छी थी, न करनी अच्छी थी, कुछ भी अच्छा नहीं था। फिर उसके शरीर से सुगंध क्यों निकली? उसके शरीर से तो दुर्गंध निकलनी चाहिए थी। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन भले ही पूतना कितनी भी बुरी क्यों ना हो, पर उसने काम वही किया है जो एक माँ करती है। उसने कन्हैया को स्तनपान कराया, उसने कन्हैया के अंग का स्पर्श किया, इसलिए उसे परम गति प्राप्त हुई। और जो भी उसके बुरे कर्म थे, बुरी क्रियाएं थी, वो भगवान के छूते ही सभी नष्ट हो गए। और पूतना परम दिव्य आत्मा होकर के इस धरातल से भगवान के धाम को गई। अच्छा, ये पूतना कौन थी? पूतना कौन थी? पूतना थी राजा बलि की पुत्री। कौन? राजा बलि की पुत्री। जब वामन भगवान आए राजा बलि के पास, तो राजा बलि की पुत्री ने वामन भगवान को देखा और फिर सोचा कि अगर ऐसा पुत्र मेरा होता तो मैं उसे खूब लाड लड़ाती, खूब स्तनपान कराती। पर जैसे ही भगवान वामन ने राजा बलि से 3 पग में सब कुछ ले लिया, तो राजा बलि की पुत्री ने मन में विचार किया कि अगर ऐसा बालक मेरा होता तो मैं उसे स्तनों पर जहर लगा करके मार देती। और उसी की इच्छा पूरी करने के लिए वो अगले जन्म में पूतना के रूप में आई और भगवान ने उसे परम गति प्रदान की। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन आज सभी गोपियां, सभी ग्वाले नंद बाबा के द्वार आई है। सभी गोपियां मैया यशोदा को बधाई देने के लिए आई है। और जब आशीर्वाद दे रही है तो ये नहीं कह रही है कि आपका लाला बहुत जिए, खूब आनंद करें। क्या कह रहे हैं? मैया आपका लाला हमारी खूब रक्षा करें। सभी ब्रजवासी और सभी गोपी ये भाव लेकर के आई हैं। सभी ब्रजवासी आए हैं, सभी मैया यशोदा को बधाई दे रहे हैं और कह रहे हैं, जुग जुग जीवे